बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान को एक हद से ज़्यादा जब चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल पैदा कर देती हैं उसके लिए। इंग्लिश की मशहूर कोटेशन है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो बुरी है, यानी एक हद से ज़्यादा हर चीज़ का मिल जाना वो एक बुरी चीज़ है। अगर दुख भी ज़्यादा मिल जाए ना, तो वो भी इंसान के लिए बुरा हो जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तक खुशियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाएं, आसाइशें बहुत ज़्यादा मिल जाएं, सहूलतें हद से ज़्यादा मिल जाएं, तो वो भी इंसान के लिए बुरा हो जाती हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक इसको सामने रखते हुए जब देखा जाता है तो समझ तो नहीं आती कि यार वो कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं होने देना, कौन सी चीज़ों को कम नहीं होने देना। लेकिन ये एक हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है कि अगर आपके पास सहूलतें ज़्यादा हो जाएं, आसाइशें ज़्यादा हो जाएं, तो आप कामचोर हो जाते हैं। आप जो है ना बहुत बड़े बड़े काम जो करने का सोचते हैं वो आप नहीं कर सकते, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि आपको एक जो लिमिट थी उससे ज़्यादा आपको चीज़ें मिल गई। अगर आप एतमाद वाले बंदे हैं, कॉन्फिडेंट बंदे हैं, और आप उस कॉन्फिडेंस के लेवल से ऊपर चले गए, आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, तब भी आपको नुकसान होगा। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पाया जाता है आपके अंदर, और उसका भी एक हद है कि वहाँ तक हो, अगर आप बेएतमाद ही है आपके अंदर इतना एतमाद नहीं है, तो उसकी अगर कमी थोड़ी है तो चल जाएगा। अगर उसका भी लेवल नीचे आ जाएगा तब भी तबाही है, बर्बादी, आगे नहीं चल सकते। तो ये चीज़ें, अगर दौलत है उसकी अगर बहुतात आ गई, एक हद से ज़्यादा आ गई है, तो वो भी बड़ी तादाद में हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं कि वो लोग जो है ना अपनी असल से बाहर आ जाते हैं, गुर्बत आ जाती है, मसाइल में बंदा फंस जाता है। तो उसमें भी काफ़ी तादाद हमारे सामने मौजूद है कि लोग उसमें नहीं सर्वाइव कर पाते। पेट का जो एक सिलसिला है, चूल्हा अपने घर का चलाने का जो सिलसिला है, उसमें जब बंदा फंस जाता है तो बड़े बड़े इनकलाबी उसमें बह जाते हैं। वो बेचारे जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाता है उनका काम, सारी सोच उनकी तब्दील हो जाती है और वो बाउंड हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक हकीकत है। इसी तरह एक जो है ना वो एक मार साहब थे, तो वो उनको घोड़े रखने का बहुत शौक़ था। बड़े अच्छे अच्छे घोड़े उन्होंने पाल रखे थे, और वो उन घोड़ों को मुख्तलिफ़ मेलों पे, दौड़ों पे दौड़ाते थे, और उनके घोड़े अक्सर जीता भी करते थे। तो उनके भी एक आगे दोस्त थे सरदार साहब, तो उन्होंने एक आला नस्ल का घोड़ा जो है ना वो लाया, घोड़ी भी लाई, और जोड़ा जब आया उनके पास, पूरी दुनिया ने देखा, इर्द गिर्द के लोगों ने, अहबाब जो जितने भी थे, बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने कि बहुत आला नस्ल का सरदार साहब आप ये जोड़ा लाए हैं। कुछ अरसे के बाद उस जोड़े में से मज़ीद आगे जब बच्चे हुए, तो उस नस्ल का एक जो है ना घोड़े का जो बच्चा है बड़ा खूबसूरत था। उसने कहा कि वो जो फ़लाँ मार साहब मेरे दोस्त हैं वो भी बड़े शौकीन हैं घोड़ों के, तो उनको मैं ये तोहफ़े के तौर पे दे देता हूँ। उस घोड़े के बच्चे को वो लेकर उसके पास आते हैं, तो वो मार साहब जब उसको देखते हैं तो बड़े परेशानी के आलम में बैठे हुए थे, लेकिन उसको देख के वो बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं यार आज तो मैं किसी और परेशानी में था, लेकिन ये जो घोड़े का बच्चा लाए हो ना, ये इस नस्ल को तो मैं बड़े अरसे से तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं से मिली नहीं है, तो ये आप ले आए हैं, तो ये मुझे दे दें और मैं इसकी क्या कीमत आपको अदा करूं, मुझे बताएं। उसने बोला जी मैं आपके लिए तोहफ़ा लेकर आया हूं, इसकी कोई कीमत नहीं है, आपके लिए तोहफ़ा है, इसको आप अपने पास रखें। वो अपने पास उन्होंने रखा घोड़ा, और वो चले गए दूसरे, उसकी उन्होंने तैयारी, उसको खुराक देनी, उसकी खिदमत करना शुरू की। जब घोड़ा वो सही थोड़े अरसे के बाद जवान हुआ, और उसको उन्होंने चाहा कि आज पहले दिन मैं इसके ऊपर सवारी करता हूँ, सवारी करने के बाद इसको मैं ट्रैक पे चढ़ाता हूँ और इसके साथ प्रैक्टिस होगी और इसको भी अगली रेस में शामिल करेंगे। वो अपने घोड़े के ऊपर बैठने की कोशिश करता है, बैठ तो जाता है, लेकिन वो घोड़ा आगे चलता नहीं है, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता खरामा, अपने मज़े से दिल करता है तो चलता है, दौड़ना तो बहुत दूर की बात। बड़ा परेशान, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते पूरी कोशिश की, अपने जितने भी उसके अंदर टेक्ट्स थे, अपनी वो उसकी टेक्निक्स थी उनको बेहतर करने की उसने कोशिश की, लेकिन वो नहीं कर पाया। उसने अपने वालिद गिरामी के सामने ये बात रखी कि अब्बू जी ये मसला है, तो अब्बू जी ने मशवरा दिया कि आप अभी जब उस घोड़े के ऊपर बैठेंगे तो उसके सामने जो आपका सबसे तेज़ दौड़ने वाला घोड़ा है, उसकी जो दुम है उसके साथ आपने घास बांध देनी है और उसको आगे आगे दौड़ाना है और इसको पीछे दौड़ाना है, और उससे पहले इसको आपने ठीक ठाक भूख की मार देनी है। उसने
तकरीबन पूरा दिन उसको भूखा रखा, कुछ नहीं खाने को दिया। और शाम को जो फास्टेस्ट हॉर्स था, उसका जो घोड़ा था तेज़ तरीन, उसके दुम के साथ उसने घास बांध दिया और उसको दौड़ा दिया और इसके ऊपर बैठ गया और ये पीछे पीछे उसके भागना शुरू हुआ। और भाग भाग कर इसने वो घास भी सारी खा ली। और उसके बाद ये ऐसा ट्रेंड हुआ कि कभी इसके पाँव रुकते नहीं थे। मैदान में ये जब निकलता था तो सब घोड़ों को क्रॉस करता हुआ, चीरता हुआ हवा को मंजिल पर पहुंच जाता था। और जब ये मामला हो गया तो उस जो मार साहब ने भी ये सबक सीखा, हमें भी सबक यही मिलता है। पहले भी मैंने ये बात की कि वाकई जब एक हद से ज़्यादा हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो हम शायद मगरूरी के आलम में आ जाते हैं या रिलैक्स के आलम में आ जाते हैं या हम कामचोर हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमेशा, जैसे हमारे इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हमें मियाना रवि की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हमारे पास ज़्यादा दौलत आती है तो हमें उसे ज़्यादा लोगों में बांटना चाहिए। अगर हमारे पास दौलत की कमी वाक़ई होती है तो हमें फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। तो जब इस तरह मियाना रवि से हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो कभी भी हमारे पास चीज़ें जो एक्सेस में भी आ जाएंगी वो ज़हमत नहीं बनेंगी, बल्कि वो हमारे लिए रहमत का ज़रिया बनकर आएंगी।